गलत नहीं है, बढ़िया है। और बढ़िया हो जाएगा अगर पूरी ताकत, पूरे भरोसे के साथ इस आजकल में स्वच्छंद घूमो। आजकल में घूमना दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि तुम अभी इतने चैतन्य ही नहीं हुए कि तुम्हारी दूरदृष्टि हो। और दूसरा ऐसे कि तुम इतने ज्यादा चैतन्य हो गए हो कि अब दूरदृष्टि की जरूरत नहीं है। हमारा अमन ड्राइवर था, वो कल रात को अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग गया। क्यों भाग गया? उसके दूर के किसी रिश्तेदार की शादी थी और शादी में बड़ा जलसा होना था। मुर्गा कटना था, शराब बहनी थी। वो सब के सब बड़े दिनों से इसी ताक में थे कि अब मिलेंगे और धमाल करेंगे। तो तभी उसको बताया गया कि बेटा शिविर है, शिविर में जाना है। अभी ये 4 दिन की जो चांदनी आ रही है ये ज्यादा जरूरी है, और इसके आगे कुछ होता भी क्या है। तो चुपचाप, चुपचाप ही नहीं, उसने चोरी से अपना सारा सामान समेटा और बिना किसी को बताए भाग गया। क्यों? क्योंकि आगे की सोचनी क्यों है? ये 4 दिन ऐश कर लो, इतना बहुत है। एक इस तल का आदमी होता है, एक मध्यम वर्गीय आदमी होता है, वो हमेशा आगे की ही सोचता रहता है। और 5 साल बाद क्या होगा, और 10 साल बाद क्या होगा, और बिटिया का ब्याह करना है, और 15 साल बाद लड़का खून चूसेगा, उसके लिए बहुत सारा इकट्ठा करके देना है उसको। फलानी चीज की किश्त देनी है, फलाना ये, फलाना 50 बातें। और फिर एक होता है संत, वो भी नहीं परवाह करता कि कल क्या होगा। तो अब ये दोनों एक जैसी हरकत कर रहे हैं, संत और अमन। दोनों ही बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि आगे क्या होगा। पर संत आगे का ख्याल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सब कुछ मिला हुआ है अभी में। और जो निम्न कोटि का आदमी है वो आगे का ख्याल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो वाकिफ ही नहीं है कि अभी वो बड़ी दुर्दशा में है। वो इतना बेहोश है कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी कितनी अधोगति है। समझो बात को। एक आदमी पानी पानी भी तब पुकारेगा ना जब वो कम से कम होश में हो। कोई यदि प्यासा हो और बेहोशी हो गया हो तो क्या वो पानी भी पुकारेगा? उसे अब कुछ नहीं चाहिए, उसको देखोगे लगेगा ये तो कुछ मांग नहीं रहा, ये तो शांत पड़ा हुआ है रेत पर वास्तविकता क्या है? वो अब चेतना की इतनी निचली हालत में पहुंच गया है कि उसको यह पता भी नहीं कि उसे क्या चाहिए। संत नहीं मांगता क्योंकि उसे मिल गया है। और जो निम्नतम कोटि का आदमी है, जो न्यूनतम चेतना का आदमी है, वो इसलिए नहीं मांगता क्योंकि उसे यह पता ही नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिला। वो अपनी प्यास से भी नावाकिफ है।
समझे बात को। और इस निम्नतम कोटि में संसार के 95% लोग आते हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। उनके पास तुम जाओ और बोलो आध्यात्मिकता, वो कहेंगे भाग, रोटी बताओ, नौकरी बताओ, सेक्स बताओ, क्या ये तुम लेके आ गए? आध्यात्मिकता हमें नहीं चाहिए। उन्हें पता भी नहीं है कि वो प्यासे हैं। कह सकते हो कि वो अपनी प्यास के मारे बेहोश हो चुके हैं। फिर 5% होते हैं साधक, मुमुक्षु, सीकर। उनको यह एहसास उठने लग गया है कि हमें चाहिए, कुछ कमी है जीवन में। वो फिर दर दर भटकते हैं पाने के लिए। और फिर लाखों में, करोड़ों में एक दो होते हैं जो फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं कि पाने के लिए तो कुछ है नहीं। पर ये सिर्फ बातें नहीं होती है कि पाने के लिए कुछ है नहीं, कि 95% लोग भी इस जुमले को रट ले कि पाने के लिए कुछ है नहीं, और दिन रात तुच्छी चीजें पाने की कोशिश में लगे रहे। परमात्मा नहीं है पाने के लिए। पर मकान तो पाने हैं, वो नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? दुनिया के अधिकांश लोग मुक्ति चाहते ही नहीं। तुम उनके पास जाओ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वो मुक्ति थोड़े ही बोलेंगे, वो 50 और चीजें बताएंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तुम लोगों से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहेंगे कि हमें सच्चाई चाहिए। वो तो बताएंगे नहीं नहीं, ये देखो, ये हो जाता थोड़ा और तो। उनके पास तो अगर तुम सत्य को या गुरु को लेके जाओगे तो वो उपेक्षा और करेंगे, अनादर भी कर सकते हैं। वो कहेंगे जो हमें चाहिए नहीं वो क्यों लाके दे रहे हो, हमें तो कुछ और चाहिए। और इसका प्रमाण ये है कि उनके दिमाग में चीजें दूसरी चलती रहती हैं, उनके होठों पर बातें दूसरी रहती हैं। तुम उनका 24 घंटे का दिन देखो, उनके लिए न जाने क्या क्या कीमती है। कोई मेरा 2 रुपया लेके भाग गया, किसी ने मेरे अंडे फोड़ दिए, किसी ने मेरी गाड़ी पंचर कर दी, कोई मुझे छेड़ गया, ये सब उनके लिए कीमती है। जीवन क्या है, मैं कौन हूं, सच्चाई क्या है, ये मैं कर क्या रहा हूं, ये सब उनके लिए कीमती नहीं है। उनके पास तो ये सब बातें लेके जाएंगे तो कहेंगे यार तुम फिलॉसफी न झाड़ो, समय ना खराब करो, ये सब ऊंची ऊंची बातों में हमारा रस नहीं है, हमसे तो तुम व्यवहारिक बात करो। बताओ सेल कहां लगी है? तुम उनके सामने कबीर रख दो और इधर उधर की व्यर्थ बातें रख दो, तो मक्खी के सामने गुड़ रखा हो और गीता रखी हो, तो बताओ कहां जाएगी? तो वैसे ही उनके सामने तुम कबीर की बात करो तो इधर उधर। चाय पियेंगे आप? मौसम कैसा है? एक आध 2 मिनट झेलेंगे, फिर पूरी कोशिश में लग जाएंगे किसी तरीके से कुछ और हो। और अगर थोड़े सुहाव होंगे तो कहेंगे चेंज द टॉपिक, कुछ और बात करते हैं लोग। राजनीति की बातें करवा लो,
चुनाव में क्या होने जा रहा है अगले, या किसी की बुराई करवा लो, पड़ोसी ने छिलके आज बाहर फेंके ही नहीं, रोज फेंकता था। सभी आसपास ऐसे ही। उन्हें जीवन में आंतरिक अतृप्ति अनुभव ही नहीं होती, उन्हें यह पता ही नहीं है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। समझ रहे हो? जब जीवन व्यर्थ जा ही नहीं रहा तो फिर वो चैन की नींद सोते हैं। बड़ी अजीब बात है। जिसको पता चल गया है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है वो एक ऊंचे पायदान पर है, पर ऊंचे पायदान पर होने की उसको सजा मिली है। और सजा क्या मिली है? बेचैनी। वो बेचैन रहेगा क्योंकि वो जान गया है कि आग लगी हुई है। और दूसरे हैं जो हैं जलते हुए घर में लेकिन अभी बेखबर सो रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। वो जलते हुए घर के साथ ही जल मरेंगे। आखिरी क्षण में भी उन्हें नहीं पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। जब वो आखिरी सांस ले रहे होंगे उन्हें तब भी यही लग रहा होगा कि जिंदगी तो ठीक ही बीती। कि जैसे कोई यहां तक आए और मुंह पे रेत लपेट के चला जाए। झाड़ियों के पीछे गंगा थी, उसको पता ही नहीं चला। और कोई फिर उससे कोई पूछे यात्रा कैसी रही, तो बोले ठीक ही थी, ये देखो रेत लाए हैं। कोई पूछे कहाँ की रेत है, बोले रेत है। बोले अरे रेत है तो आसपास कुछ रहा होगा ना, तभी तो रेत है। रेगिस्तान की रेत तो है नहीं, कहां से लाए रेत, कहेंगे ये तो पता नहीं। तो अधिकांश लोग जीवन ऐसे ही जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किस अवसर से चूक गए, जन्म किस खातिर हुआ था और क्या करके चले आए। गंगा तक आए और रेत में लौट के लौट लिए। ऐसे थोड़ी ही जीना है कि रेत में लौटे, खूब लौटे और गंगा दिखी ही नहीं झाड़ी के पीछे, या दिखी भी तो आसपास वाले सब रेत लोटू ही थे, तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि भीड़ से जरा अलग हो करके जाएं और डुबकी मार लें। कहा कि सब यहीं लौटते हैं तो यही कायदा होगा। जो जगेगा उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, जो जगेगा उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। उसे सोचना शुरू करना पड़ेगा। हम में से अधिकांश लोग ठस हैं, ठस, मूढ़, अविचार में जीते हैं। हम सोच ही नहीं पाते। जो जगेगा उसकी सोच शुरू हो जाएगी, उसकी विचारणा गहन हो जाएगी। और फिर तब एक बिंदु आता है जब विचार अपनी निष्पत्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर विचार शांत हो जाता है। पर विचार शांत हो इसके लिए पहले विचार शुरू तो हो। हम में से ज्यादातर लोगों को तो सोचना ही नहीं आता, उनको बोलना पड़ता है अरे सोचो तो सही। वो कहते नहीं साहब निर्विचार बड़ी बात है। अरे निर्विचार उनके लिए है जो कभी विचार तो करते थे। तुम्हें तो आज तक विचार करना ही नहीं आया, खोपड़ा ही नहीं चला तुम्हारा, तुम क्या निर्विचार निर्विचार करते हो। पत्थर भी तो सोचता नहीं, फिर तो परम बुद्ध होगा। निर्विचार उनके लिए उच्चतम दशा है जिनमें सबसे पहले विचार की काबिलियत हो। पत्थर भी तो विचार नहीं करता, रेत भी तो विचार नहीं करती, तो ये प्रबुद्ध हो गए। आ रही बात समझ में? ये जो बात हम कहते हैं ना, इस क्षण में जीना, आगे की परवाह न करना, लिविंग इन द मोमेंट, ये उनपे भी तो लागू होती है कि जो गए और पिज्जा की दुकान के सामने खड़े हुए बोले भाई आगे की नहीं सोचते कि वजन बढ़ेगा या हृदयाघात होगा, मुझे तो लिविंग इन द मोमेंट
पता है तो लाना भाई, एक्स्ट्रा चीज मार के। वो भी तो ही कह सकते हैं ना कि मैं आगे की सोचता ही नहीं, मुझे तो अभी जो है वो चलेगा। आगे की न सोचने का तर्क तो फिर हत्यारे और बलात्कारी का भी हो सकता है कि अभी मजे ले लो, आगे की कौन सोचे, सुबह पुलिस आएगी देखा जाएगा। वो नहीं, उसकी बात नहीं। सोचो, खूब सोचो, उसमें कष्ट होगा, लगेगा कि इससे भले तो पहले थे, यूं ही बहते रहते थे, विचार इत्यादि करते नहीं थे, ये किस झंझट में फंस गए कि अब देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, परीक्षण करना होता है। पर वो करो, मानव जन्म लिया है तो जांचना, परखना, सोचना पड़ेगा। और अगर तुमने ईमानदारी से जिज्ञासा करी, देखा, परखा, तो एक मुकाम वो भी आता है जब तुम कहते हो कि ठीक हो गया। तब क्वेश्चंस रहते हैं, अपनी जगह रहते हैं, मुंडी पे नहीं नाचते। हमारे लिए सवाल सवाल थोड़े ही हैं, हमारे लिए सवाल व्यस्त रहने का बहाना है। सवाल सिर्फ सवाल हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी से पूछ रहे हो बताना भाई बाहर कैसे जाएं, ठीक। तुम किसी से पूछ रहे हो बताना भाई इस चीज का दाम क्या है, ठीक। हमारे लिए तो सवाल चक्री चलाने का बहाना है। हमें उत्तर थोड़े ही चाहिए, हमें उलझाव चाहिए। और अगर कभी कोई वास्तविक समाधान दे देता है जिसके बाद प्रश्न हट ही जाए तो हमें खींच और उठती है कि देखो खिलौना छीन लिया, जहां जाते थे वहीं झुमरू बजाते फिरते थे, सवाल है सवाल है सवाल है, इन्होंने झुमरू ही तोड़ दिया, अब बजाएंगे क्या। हम्म हमारा मन की आइडेंटिटी के लिए कुछ भी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लिए ठीक है, हमें पता है ये सही है, ज़्यादातर हम वो चीज़ें करते रहते हैं जो कि नहीं करने होती। ये तो अब बोल रहे हो ना, जब करते हो तब तो यही लगता है ना कि यही तो करने वाला है। हाँ, उस टाइम कैसे, उस मोमेंट पे क्या उसी मूवमेंट पे सवाल पूछो, ये उसी मूवमेंट पर पूछो ना, यही उत्तर है। उस मूवमेंट पर आचार्य जी से सवाल पूछ लो, सब ठीक हो जाएगा। अब अभी सवाल पूछ रही हो और फिर जब वो वाला क्षण आएगा तब तो आचार्य जी दूर दूर ही रहे। अभी तो टकीला शॉट है। उस क्षण में आचार्य जी को सामने खड़ा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खर्चा बस बढ़ेगा, दूसरा शॉट भी तो मंगाना पड़ेगा ना आचार्य जी के लिए। आचार्य जी ये थोड़ी कहेंगे कि तुम ना पियो, कहेंगे आओ साथ साथ पीते हैं। दो टॉपिक्स, इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी, इनके बारे में कुछ। मैं टॉपिक पे नहीं बोलता, तुम पर बोलता हूँ। इनका तुम्हारे लिए क्या महत्व है वो बताओ। आचार्य जी, एक सवाल था जो आपने पिछला आंसर दिया था रिगार्डिंग मतलब पीपल हु आर लेस अवेयर, हु आर लेस इंक्लाइन टुवर्ड्स थिंग्स, जो आपने कहा था न्यूनतम रियलाइजेशन वाला जो इंसान होता है। तो आचार्य जी, अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उनसे, लेट्स से फॉर वन एग्जांपल, तो हाउ इज इट देयर फॉल्ट दैट दे आर लेस रियलाइज्ड? हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही हो, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री ओनली, कि मतलब इतना है कि कई लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं रही है, एंड लाइक वी आर गोइंग थ्रू अ कल्चरल डिक्लाइन आल्सो। थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना यस सर। कि
इतने अंधेरे में कोई नहीं होता है कि उसको रोशनी की मध्यम से मध्यम किरण भी ना दिखाई दे रही हो। तो घूम फिर करके विकल्प तो तुम्हारे पास होता ही है, चुनाव तो तुम कर ही सकते हो। तुमने जो शब्द इस्तेमाल किया फॉल्ट, फॉल्ट तो है ही, क्योंकि गहरी से गहरी बेहोशी में भी इतनी चेतना तो बची रहती है, मन के किसी कोने में प्रकाश तो रहता ही है। तुम अपने आप को कितना भी समझा लो गलत रास्ते के पक्ष में, लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि सही क्या है। तुमने सही का पक्ष नहीं लिया, दोष तो तुम्हारा है ही, फॉल्ट तो है ही। किसी की कितनी भी खराब पृष्ठभूमि हो, किसी की कितनी भी असंस्कृत दीक्षा हुई हो, लेकिन फिर भी इंसान तो सब है ना। आत्मा और चैतन्य तो सबको उपलब्ध है ना। कोई ये कैसे कह सकता है कि वो पूरी तरह मशीन हो गया? तुम्हें कोई कितना रटा ले, तुम्हें कोई कितना बता ले, लेकिन उसके बाद भी तुम तो हो ना। तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया गया, पर तुम्हारे ऊपर लादा गया ना, तुम तो हो ना अभी भी। तुमने अपने होने का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दोष तो है ही, और दोष है फिर इसीलिए सजा मिलती है। दोष बिल्कुल ना होता तो सजा ना मिलती। सजा क्या मिलती है? जीवन व्यर्थ हो जाता है। मैं इस बात का बिल्कुल कभी भी पक्षधर नहीं होता जब कोई बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, माहौल की, परिस्थितियों की, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, मेरी अतीत की, इन सब चीजों की ना, बिल्कुल नहीं। विकल्प आपके पास हमेशा था, आपने उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? कोई ये ना बोले कि मैं क्या करूं, मेरा तो पालन पोषण ही गलत हो गया, मेरे तो माँ बाप ही गलत थे। वो गलत रहे होंगे और तब तुम बच्चे रहे होगे। आज तुम बच्चे हो, आज क्यों नहीं सुधरते? वारी